सभी को राधा कृष्ण, मैं सुमन राय स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। वो क्या गया कि सब कुछ चला गया, पर जो एहसास था ना वो आज भी धड़कनों में जिंदा है। कभी कभी प्यार भले ही अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी खुशबू, उसका एहसास ताउम्र बना रहता है। कुछ लोग और उनका प्यार हमारे नसीब में भले नहीं होता है, पर वो हमारे दिल में होता है, जीवन भर होता है। ना उनसे शिकवा होती है, ना ही उनसे शिकायत होती है। बस कभी खत्म ना होने वाली खामोशी होती है, जो हर पल उसका एहसास करवाती है, हर पल उसका नाम गुनगुनाती है। वो भले दूर चला जाता है, पर उसका ठिकाना हमेशा दिल में रहता है। वो कभी खाली नहीं होता, उसके लौटने का इंतजार हमेशा बना रहता है। हर आहट से उसके आने का एहसास होता है। कभी कभी प्यार भले ही मुकम्मल ना हो, लेकिन वो जीवन भर महसूस होता है। कभी कभी पूरा प्यार मिल जाए तो भी अधूरा एहसास करवाता है, और कभी कभी अधूरा एहसास भी पूरा एहसास करवाता है। इस पे हमारा बिल्कुल बस नहीं चलता। उसे भूलने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उसका एहसास इस जंग में जीत जाता है। देखिए, सिर्फ किसी के साथ रहने से प्यार नहीं होता है, बल्कि उसकी यादों के सहारे, बल्कि उसके एहसास के सहारे जीना भी प्यार है। और वो प्यार कभी कभी इस कदर पूरा लगता है कि ये संसार अधूरा लगने लगता है, क्योंकि एहसास जो गहरा है। आप देखिए, आप दुनिया से तो लड़ सकते हो, लेकिन अपनी किस्मत से कैसे लड़ पाओगे? आप लाख किसी को चाहो, लेकिन वो आपकी किस्मत में नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर किस्मत में होगा तो दूर जाके भी आपके पास आ जाएगा। किस्मत उस मोड़ पे हमारा साथ छोड़ जाती है, उस मोड़ पे हमें दगा दे जाती है, जब हमें लगता है कि हमारा प्यार मुकम्मल होने वाला है, अब सब कुछ सही है। हमारी उम्मीदें रफ्तार पकड़ लेती है, हमारे सपने परवान चढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक हवा का झोंका आया और सब अधूरा रह जाता है, सब खत्म हो जाता है। आंखें जब खुलती है तो उम्मीदों के टुकड़े हैं, उम्मीदों के टुकड़े पड़े हुए हैं, चकनाचूर सपने बिखरे हुए हैं। कहाँ से समेटे, कहाँ से शुरू करे, कहाँ से ख़त्म करे, कुछ समझ में नहीं आता है। प्यार तो बिल्कुल सच्चा होता है, लेकिन वक्त बेवफाई कर जाता है। एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। अगर रह जाता है तो सिर्फ उसका एहसास, उसकी आदतें जो हमारी आदतों में शामिल हो जाती है, उसकी बातें जो हमारे बातों के बीच में आकर के बातों का अर्थ बदल देती है, या यूँ कहो तो बातों को बिल्कुल भुला देती है। बातों को भूल जाते हैं और लोग कहते हैं कि इसे तो कोई सुध ही नहीं है, ये क्या इंसान बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, ये तो बिल्कुल बावरा हो गया है। लेकिन उसको क्या बताएं, उस सामने वाले को हम क्या बताएं कि जो हमें जीने का अर्थ समझाता था, जब वही हमारी दुनिया में नहीं है, वही हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो हम क्या करें? हम बातों को संभालें कि अपने जीवन को संभालें? ये जीवन तो सिर्फ इसलिए है, और इस जीवन से लगाव भी सिर्फ इसलिए है कि इसमें एहसास है उसका, उसकी खुशबू है। वरना जीवन जीने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते अगर उसकी खुशबू ना होती तो। कभी कभी अधूरा प्यार भी जीवन का पूर्ण एहसास दे जाता है, जीवन जीने का मकसद दे जाता है। वो ना सही, उसका एहसास तो है ना, तो उसके एहसास के लिए जीना सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और यदि आप किसी और से जुड़ रहे हैं, किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, तो उसके एहसास को अपने दिल की तिजोरी में बिल्कुल लॉक करके रख लीजिए और एक एक करके ख़त्म करते जाइए। क्योंकि प्यार अधूरा है, चल जाएगा, लेकिन अगर आप अधूरे मन से किसी और के साथ जुड़ोगे तो उसके साथ न्याय नहीं कर पाओगे। और वो निर्दोष, उसकी क्या गलती है, उसको क्यों सज़ा देनी? उसे अधूरे मन से नहीं, उसे पूरे मन से स्वीकार करिए और अपने जीवन को पूर्ण करिए, अपने जीवन और अपने रिश्ते को सार्थक करिए। उसके लौटने की उम्मीद जो आपके अंदर है उसको बिल्कुल दफना दीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये उम्मीद जिंदा रहेगी, उसके लौटने की आस जिंदा रहेगी, तब तक आप अपने नए जीवन में वापस नहीं लौटेंगे, आप उधर ही भटकते रहेंगे। देखिए, यादें चाहे एहसास किसी का भी कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो आपके आने वाले जीवन को प्रभावित कर रहा है, आने वाले आपके नए रिश्ते को प्रभावित कर रहा है, तो उसे भुला देना ही श्रेयस्कर है। उसे भुला ही देना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। किसी को अपनाओ जहाँ वहाँ अपने पूरे मन से अपनाया, यहाँ इस रिश्ते को अपने पूरे मन से स्वीकार करिए, तभी आप खुश रह पाएंगे और आप सामने वाले को भी खुश रख पाएंगे। क्योंकि उस बेचारे का तो कोई दोष नहीं है, चाहे बेचारा हो चाहे बेचारी हो, उसका तो कोई दोष नहीं है। इसमें ना तो आप खुश रह पाएंगे और ना ही सामने वाले को खुश रख पाएंगे। किसी को अगर अपनाइए तो पूरे मन से अपनाइए। अगर आपको उसके एहसासों के साथ ही लगाव है, उसकी यादों के साथ ही लगाव है, तो ठीक है, आप उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताइए, किसी और का जीवन मत बर्बाद करिए।
दो नाव पे चढ़ने से सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाएँ। और आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आए तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज लाई तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।